हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल डॉन इंस्टीट्यूट। मैं हूं दिशु मेहता और आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है 12। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी, प्री बोर्ड्स के लिए भी, आगे के लिए भी, राइट, जिन्होंने मैथ ऑप्ट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। कुछ फॉर्मूले पे बात करेंगे। आई होप आप लोगों को पहले भी आते होंगे, नहीं आते हैं तो आज आप देख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और हमें इस चैप्टर में इनके कंबाइंड, जैसे कुछ भी कंबाइंड ऑब्जेक्ट आएंगे उन पे बात करेंगे। पहले इंडिविजुअली देखते हैं इनको, राइट। क्यूब, क्यूब अब हमें पता है ये है, सबके साइड क्या है, बराबर है, इज लाइक क्यूबिकल बॉक्स जैसे कि। अब सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इसका, राइट, क्या होता है 4a² दैट मीन 4 साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया सारा का सारा कितना है, दैट इज 6a²। वॉल्यूम क्या है, दैट इज साइड क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड क्यूब। क्यूबाइड आ जाएगा। क्यूबाइड इज लाइक जिसमें हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है, इसमें अलग ये था। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2HL प्लस बी। एच यहाँ पे हाइट है, लेंथ है, और बी इज लाइक ब्रेड्थ है। टोटल सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट। वॉल्यूम इसका हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, राइट। नेक्स्ट शेप हमारी है सिलेंडर। अब सिलेंडर इज लाइक जैसे ये मार्कर भी है, सिलेंड्रिकल शेप ही है। अब इसका रेडियस भी है, इसके पास हाइट भी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, जो ये वाला एरिया है इसका कर्व्ड सरफेस, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2πr(h). टोटल सरफेस एरिया इज लाइक 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। अब वॉल्यूम क्या है, πr² h। तो हमें ये पता होना चाहिए रेडियस, हाइट। अब कोण आ गया। कोण में हम लोगों ने देखना है कि ये कोण, कोण में हमारे पास L भी है, H भी है, R भी है। H स्टैंड फॉर हाइट, R स्टैंड फॉर लाइक रेडियस, एंड L इज लाइक स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए भी हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि L² पाइथागोरस लगा देंगे, H² प्लस R²। L की वैल्यू निकालने के लिए ये उधर चला जाएगा, H² प्लस R²। इस तरह से हम निकालेंगे और इनके फॉर्मूलाज में हम पुट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, πrl, एंड टोटल सरफेस एरिया इज लाइक πr ब्रैकेट l प्लस r। वॉल्यूम इसका है 1/3 πr² h। L स्टैंड फॉर स्लैंट हाइट, राइट। ये जो सिंपल h है ये वर्टिकल हाइट है, राइट। अगली शेप है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर इज लाइक जैसे कि घर में कटोरी, बॉल हो गया। तो इज लाइक सी एस से 2πr²। टोटल सरफेस एरिया इज 3πr²। ये भी एक चीज ध्यान रखना, ये भी रेडियस है इसका, ये भी मैं दोबारा बना देता हूं। अब ज्यादातर क्या होता है पता नहीं लगता, ये रेडियस है, ये भी रेडियस ही है, राइट। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 πr³। नेक्स्ट लास्ट जो हमारी शेप है दैट इज स्फेयर। स्फेयर इज लाइक कर्व्ड सरफेस एरिया। स्फेयर का कुछ होता नहीं है। टोटल सरफेस एरिया में 4πr², वॉल्यूम में 4/3 πr³। ये स्फेयर है। दीज आर द शेप्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दीज आर द शेप्स जिनके हमें फॉर्मूलाज याद करने हैं। इनके कंबाइंड ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ये चैप्टर में फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको फॉर्मूला याद है वो इसका सवाल निकाल पाएगा। दूसरा, आपका मल्टीप्लाई और डिवीजन अच्छा होना चाहिए। ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन और दूसरा फॉर्मूला। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। आइए स्टार्ट करते हैं 12.1 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के करेंगे हम इस वीडियो में 5 सवाल और वीडियो को करेंगे खत्म। अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को करेंगे खत्म। आइए स्टार्ट करते हैं 12.1 का फर्स्ट। 2 cubes each of volume 64 cm joined end to end। दो क्यूब हैं वो end to end ज्वाइन कर दिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब आप देखो ये क्यूब है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास ईच का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम से हम साइड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अभी हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि क्या है, ए क्यूब है। ए क्यूब इज इक्वल टू 64। अब ये क्यूब इधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा 64। 64 के 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। एक 4 बाहर आ जाएगा तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स
हमारे पास जो इसकी साइड आ गई ये 4 आ गया, यहां से ये 4 आ गया, ये इसका ब्रेड्थ 4 आ गया, ये इसका हाइट भी 4 आ गया, राइट। अब बट इसका फ्रंट आप लेंथ देखो, ये टोटल कितना 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो L, तभी वो बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज लाइक कितना है, राइट। वी नो द फॉर्मूला, क्या निकालना है, सरफेस एरिया दैट मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अभी इंट्रोडक्शन में बात करी है, क्या है, एल बी बी एच प्लस एच एल, राइट। इनका ट्वाइस कर देंगे, 2 एल बी बी एच प्लस एच एल। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है हमारे पास, लिख लेते हैं, लेंथ 4 प्लस 4 कितनी होगी 8 होगी, ब्रेड्थ कितनी है 4 है, हाइट कितनी है 4 है, 4 सेंटीमीटर। सो 2 एल इंटू बी, एल कितना 8 इंटू 4 प्लस ब्रेड्थ है 4 इंटू 4, हाइट है 4 इंटू 8, राइट। 2 8 इंटू 4 32, 4 इंटू 4 16 प्लस 32, 32 plus 32 64, 64 plus 16 that is 80 and that is going to be 80 into 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, पहले क्यूब था इसलिए क्यूब था, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, राइट। सेकंड सम, a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of a hemisphere is 14 centimeter and the total height of a vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. अब मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बोला था कंबाइंड शेप्स आएंगे, आइए देखते हैं, राइट। अब वो बोल रहा है कि एक हेमिस्फेयर है, राइट, इसके ऊपर इज लाइक क्या है, वी हैव अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के ऊपर माउंट है, ये आ गया। टोटल हाइट ऑफ द वेसल हम लोगों को कितनी दे रखी है 13, ये कितना है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमारे पास यहाँ पे द डायामीटर दे रखा है, द डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14, दैट मींस रेडियस हो जाएगा हमारे पास 7। ये मैंने अभी इंट्रोडक्शन में ये भी बताया था, अगर ये 7 है तो मतलब ये भी 7 ही होगा। तो टोटल हाइट में से 13 में से ऊपर वाला जो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 6। आइए राइट डाउन, लेट्स राइट, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 14 by 2, that means 7 centimeter. Height of cylinder, that will be 13 minus 7 is equal to 6 centimeter. ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि 13 का पूरा है, 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे रेडियस, तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। अब हमें निकालने को बोल रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया of vessel, that means CSA of cylinder plus CSA of hemisphere। मार्कर में इंक भी खत्म हो गई है। CSA ऑफ सिलेंडर हमें पता है कितना होता है, अभी इंट्रोडक्शन में बताया 2 पाई आर एच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज को याद करना। CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज लाइक 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कॉमन निकल रहा है, 2 पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा h प्लस आर, राइट। 2 पाई आर बाहर आ गया, अंदर बचा h, यहाँ पे एक r एक्स्ट्रा ये है। नाउ विल पुट द वैल्यू, 2 इंटू 22/7 बोला है लेने के लिए, रेडियस हम लोगों ने निकाला है 7, अंदर रखेंगे h कितना है 6 प्लस रेडियस है 7, ये 7 के साथ 7 गया, 14 इंटू 7 प्लस 13, दैट इज गोइंग टू बी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ये आपका, इसका इनर सरफेस एरिया आ गया। आइए थर्ड सब देखते हैं। A toy is in the form of cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere of a same radius. The total height of a toy is 15.5. Find the total surface area of toy. अगेन वही कंबाइंड शेप, जैसे कि अब उसने बोला कि किसके ऊपर माउंटेड है, हेमिस्फेयर के ऊपर क्या माउंटेड है, एक कोन है, लाइक
अब यहाँ पे हम डेटा देख लेते हैं। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है टॉय का, इज लाइक 3.5, यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज लाइक 3.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये भी हमारे पास 3.5 हो गया यहाँ तक, करेक्ट। एंड द टोटल हाइट कितनी दे रखी है हम लोगों के पास, ये हाइट दे रखी है हम लोगों के पास कुछ 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, राइट। अब वी नो दैट कि भाई टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज पाई आर एल। अब वो निकालने के लिए हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, ये माइनस करके ये भी निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पे ये हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ कोन, यहाँ पे लिख लेते हैं। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल हाइट कितनी है 15.5, 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो हाइट ऑफ कोन कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर में है, तो 12 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, या वो कोन का हो या हेमिस्फेयर का, दे बोथ आर सेम। अब यहाँ पे हम एल निकाल सकते हैं। एल निकालने के लिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है हमें 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, राइट। 3.5 का स्क्वायर इज लाइक 12.25, 12 का स्क्वायर इज लाइक 144, 144 इज लाइक 144 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 156.25, इसका अंडर रूट हमारे पास निकल के आ जाएगा 12.5। अगर आप निकालेंगे तो ये हमारे पास एल आ गया 12.5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टीएसए ऑफ टॉय इज इक्वल टू सीएसए ऑफ कोन लिख लेते हैं, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर लिख लेते हैं। सीएसए ऑफ कोन कितना है, कोन का अभी बताया मैंने पाई आर एल, प्लस इसका आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। अगर देख लेते हैं कॉमन क्या निकल रहा है, पाई आर कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा एल प्लस 2 आर। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, आर की वैल्यू है 3.5, एल हमने अभी निकाला है that is 12.5 plus 2 into radius that is 3.5, right। 3.5 यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं 7, 3.5 multiply by 12.5 plus 3.5 into 2 that is 7, 7 plus 12.5, ये 3.5 को 7 से काट देंगे 2 पे, ये 2 को इस पे काट देंगे 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 12.5 प्लस 7 कितना होता है, दैट इज 19.5। 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू वुड बी गेटिंग 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, राइट। ये हम लोगों ने निकाल लिया। ये फोर्थ सम करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, एग्जाम्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट सम। A cubical block of a side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of solid. यहाँ पे मैंने ट्राई किया बनाने का, ये मैंने क्यूब ले लिया, उसके ऊपर वो कह रहा है कि हेमिस्फेयर सरमाउंट किया गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर? अब आप यहाँ देखो कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना है, यहां से लेके यहां तक, ये मैंने इसका टॉप व्यू बना लिया। तो डायमीटर मतलब जो साइड ऑफ क्यूब है, तो साइड ऑफ क्यूब कितनी है 7 है, तो डायमीटर ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, दैट इज d/2, दैट मीन 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर, व्हाटएवर यू वांट टू यूज। अब वो बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना। अब हम ये देखो, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मतलब अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लेते हैं, राइट, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ले लेते हैं। अब कर्व्ड सरफेस जो हेमिस्फेयर का बेस है वो 2 बार काउंट हो रहा है, तो हम एक बार माइनस कर देंगे। देखो ये क्यूब में भी काउंट हो रहा है, हेमिस्फेयर में भी काउंट हो रहा है, इसलिए हमने टोटल सरफेस एरिया इसका ले लिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये वाला जो सर्कल है ये हम माइनस कर देंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड
इज इक्वल टू TSA of cube plus curved surface area of hemisphere minus base of hemisphere, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर कर लेते हैं। कर्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6a स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, इज लाइक 2 पाई r स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस हेमिस्फेयर, देखो आप बेस क्या है हेमिस्फेयर का, इज लाइक सर्कल है, तो यहाँ पे हम पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर माइनस करेंगे, पाई r स्क्वायर आएगा, वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। 6 साइड कितनी है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, पाई 22/7, r कितना है 7 इंटू 7, राइट, ये आ गया। अब यहां पे आप देखो 6 इंटू 7, 6 इंटू 49 आ जाएगा ये। अब 7 के साथ 7 चला गया, 7 के साथ 7 चला गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास ये रेडियस है, रेडियस हमारे पास 7/2 है और ये 7/2 है, ये मैंने गलती लिख दिया था, तो 211, राइट। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 77/2, 6 इंटू 49 हमारे पास होता है 294, ये आ जाएगा 38.5, दैट विल बी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा। आइए फिफ्थ सम करते हैं, बिल्कुल फोर्थ सम की तरह। वहां पे हेमिस्फेयर को क्यूब के ऊपर था, यहाँ पे इन्होंने डग आउट कर दिया। A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block, ये कोई wooden block है cubical, such that the diameter L of a hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid, right। अब इन्होंने यहाँ से अंदर की तरफ को hemispherical part काट दिया, ये मैंने उसका टॉप व्यू बना दिया। डायग्राम बिल्कुल सेम है, ये वाली ये चेंज है, तो वही चीज बिल्कुल साइड ऑफ क्यूब यहाँ पे क्या है L दे रखी है, वही हमारा डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर भी कितना है, अब देखो यहां से लेके यहां तक क्या है L है, और यही हमारी साइड है, तो ये हमारा रेडियस D/2 L/2। सेम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस टॉप सर्कुलर पार्ट, क्योंकि वो दो बार, जैसे मैंने पिछले सम में भी समझाया, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, 6a स्क्वायर 2 पाई r में से पाई r स्क्वायर निकालेंगे, पाई r स्क्वायर आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास l है, l स्क्वायर रख दिया, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू रख दी 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4, l स्क्वायर कॉमन करके ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ गया। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, आने लायक हैं। इसी सम के साथ इसी वीडियो को करते हैं खत्म। आई होप आप लोगों को फर्स्ट 5 सम समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।